दिल्ली की उस अदालत ने आज यह अपने सुनवाई में पाया कि नहीं, सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोप लगभग सत्य हैं और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के मामले में जो कैटरिंग के और होटल का या जमीन के बदले नौकरी के मामले हैं वो लगभग सत्य है। अतः श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी तथा पुत्र श्री तेजस्वी यादव, इनके अलावे कुल मिलाकर 14 अभियुक्तों के विरुद्ध केस चलाने का आदेश जारी किया गया है। अर्थात केस चलेगा, चार्ज फ्रेम हो गया है और मेरा ख्याल है कानूनी जानकार बताएंगे विशेष, चूंकि आईपीसी की धारा 420 और 120 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलनी है तो बेल लेना पड़ेगा। इन्हें संबंधित सभी अभियुक्तों को सजा मिल सकती है। इस मामले में सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि 2004 और 2009 के बीच यह फीलिंग तो लालू प्रसाद यादव के अंदर अवश्य हुई होगी कि चारा घोटाला का उन पर एक केस चल रहा है, सुनवाइयां हो रही है, सजा हो सकती है और फिर मैं दूसरे घोटाले और घापले में हाथ लगा रहा हूँ। उचित है, अनुचित है, देश, समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों का को क्या संदेश देंगे। थे लालू प्रसाद यदि चाहते तो समय को नियंत्रित कर लेते, रोक लेते। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था। ऐसे तो अभी भी कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और अदालत में यदि कुछ नहीं पाया जाएगा तो निर्दोष हो जाएंगे। लेकिन सजा तो एक वो चारा कांड में पाए हुए हैं ही, तो अदालत भी उस पीछे के किए गए कृत्य पर निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। यद्यपि आज ऐसा होकर गुजरा है तो कल से शायद इस प्रकार के बयान आने लग जाएं कि ये जब चुनाव का समय है तो जनता के बीच में समझाने की कोशिश किया जाए, अपने पक्ष में एक पॉजिटिव वेव तैयार करने की कोशिश की जाए कि देखो सरकार कितनी दुराग्रही है कि इलेक्शन के समय में हमको प्रचार करने से रोकने के लिए इसे केस मुकदमा में फंसा कर रखना चाहती है। आदि आदि अनेक बात हो सकती है। तो ये सब तो खैर राजनीतिक संवाद है जो चलते